17 साल, जी हाँ, पूरे 17 साल एक बच्चा पैदा होकर स्कूल, कॉलेज तक पहुंच जाता है, लेकिन अब एफएसएसएआई को याद आया कि रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर जैसी कंपनियां एनर्जी ड्रिंक लिखकर लोगों को मिसलीड कर रही है। सवाल ये है कि अगर ये सब गलत था, तो इतने सालों तब सब कुछ ठीक कैसे था? एफएसएसएआई ने रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर, हेल, कैंपा और रस जैसी कंपनियों को नोटिस भेज दिया है। कारण बताया कि एफएसएसएआई का कहना है कि भारत में एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई भी ऑफिशियल स्टैंडर्ड कैटेगरी ही नहीं है। भाई, जब ऑफिशियल स्टैंडर्ड कैटेगरी नहीं है तो 17 सालों से ये सब क्या चल रहा था भाई साहब? सिर्फ चीनी को उबाल उबाल कर उसके अंदर कैफीन मिला मिला कर लोगों को बस सर्व किया जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बूस्ट एनर्जी, एनहेंस फोकस, वाइटलाइज बॉडी एंड माइंड जैसे दावे भी फूड प्रोडक्ट पर करना नियमों के खिलाफ हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नियम पहले से थे तो रेड बुल 2009 से और स्टिंग 2017 से और बाकी कंपनियां सालों से यही ब्रांडिंग कर रही थी, तब तक कहां चले गए थे अधिकारी? क्या कर रही थी फूड सिक्योरिटी एजेंसियां? तो फिर कार्रवाई 2026 में ही क्यों की? इतने सालों के बाद में क्यों की? या फिर तो रेगुलेटर को भी पता नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं उनकी आंखों के सामने? उनको खुद को ही नहीं पता था कि क्या बिक रहा है मार्केट के अंदर? या फिर इतने सालों के बाद अब जाके नींद खुली है कि नियमों की पालना अब सख्ती से की जानी चाहिए? तो फिलहाल ये सब इनके ऊपर बैन नहीं लगाया गया है, सिर्फ सो कॉज नोटिस दिया गया है, यानी कंपनियों से जवाब मांगा गया है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक सवाल जरूर से खड़ा कर दिया है कि अगर खाने पीनों की चीजों के ऊपर गलत दावे इतने सालों से चल रहे थे, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कंपनियों की थी या फिर रेगुलेटर की जो नियम बनाते हैं? बस यही सवाल आज पूरे देश में हर जगह से पूछा जा रहा है कि हमारी सेहत के साथ में खिलवाड़ इतने सालों से हो रहा था, तब तक तुम कहां चले गए थे? कहां थे अधिकारी? कहां थे भ्रष्ट वो सिस्टम?